राशन तो आया है, वैसे हमारे घर कोई ऐसी बात ना मना करूँ, बेकार में राशन आया हमारे घर। बीजेपी में बहुत विकास हुआ है, ज़्यादातर गरीब आदमियों को कॉलोनी वगैरह बहुत मिली है। कल गैस सिलेंडर मिल गए। पहले चोरी डकैती होती थी, अगले सरकार में किसी रास्ते में लूट लेते, लेकिन इस सरकार में लोगों की डकैती बंद होगी। ज़्यादातर आजकल विकास भी मतलब बहुत है। पहले समाजवादी सरकार में 600 रुपए का सिलेंडर था। पहले मजदूरी 100 रुपये थी, अब 400 रुपये होगी। जब से योगी जी की सरकार आई, आप गजरोला का हाल देखिए, हर जगह टॉयलेट बने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों के लिए कितना शानदार तरीके से बनाया गया है। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, और बीजेपी की गवर्नमेंट में कोई विकास नहीं हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबीता। इससे पहले हमने स्वीट्स की दुकान के आगे जो थे कुछ लोगों से बात की, वहीं थोड़ा आगे चल के हमें कुछ और लोग भी मिले हैं, जनता मिली है। जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के मन में क्या है। अमरोहा में इस बार किसकी सरकार आएगी, क्या सपा का किला कमल जो है ढहा पाएगा। वहीं पर यहीं पर हमारे एक कुलचे वाले भैया छोले ठीक से बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं? बढ़िया बिक रहे हैं। क्या लगता है इस बार छोले के साथ साथ किसकी सरकार? सरकार कोई भी आवे, हमें तो छोले कुलचे बेचना है, वो कोई मतलब छोले नहीं। कुलचे। कोरोना के चलते कैसा रहा था माहौल, कैसी बंद रहा था माहौल? रोजगार पे कुछ फर्क पड़ा है? पड़ा है, सारा फर्क पड़ा है रोजगार। अच्छा, तो क्या कहेंगे रोजगार को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कुछ विकास हुआ है, रोजगार कैसा है? अरे विकास क्या, पब्लिक मर गई मैम। पब्लिक को क्या नाम है, रोजगार मिला नहीं, और लोग परेशान बहुत हुए लॉकडाउन में। प्रशासन ने भी बहुत अच्छा नहीं करा पब्लिक के साथ, और दिक्कतें बहुत आई हैं पब्लिक को। तो क्या लगता है 5 साल पहले ज्यादा अच्छी सरकार थी, या इस बार जो सरकार काम कर रही है वो ज्यादा अच्छा था? पहले लोगों को रोजगार मिलता था और गवर्नमेंट में, मगर इस गवर्नमेंट में रोजगार लोगों को नहीं मिला। आपका कहना है कि इस गवर्नमेंट में जो सिर्फ आंसू मिले हैं, रोजगार नहीं मिला है। आपका भी यही मानना है, इस गवर्नमेंट में आंसू मिले हैं, रोजगार नहीं मिला है? हाँ जी, यही बात। कह रहे हैं कि पहले की सरकार में रोजगार ज्यादा था, इस वाली सरकार में रोजगार नहीं। जी सही बात है। सही बात है। आपको भी लगता है कि पहले की सरकार में इस बार क्या विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ जी। लेकिन हम लोग बिजनौर गए थे, वहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाओं से भी बातचीत हुई थी, मुस्लिम लोगों से भी बातचीत हुई। वो तो कह रहे थे कोई, और कुछ सैनी वैनी से भी, अलग अलग जातिगत लोगों से भी बात हुई। सब तो कह रहे थे कि कुछ ऐसी जाति का बंटवारा नहीं हुआ है। नहीं, बराबर चल रहा है, जाति का बराबर तो बंटवारा चल रहा है। जाति बात पे वोट मांग रहे हैं, और क्या हो रहा है। तो अखिलेश जी भी तो मुस्लिम को मनाने के लिए जो है जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, वो सबके साथ हैं, सबके साथ है। सबके साथ हैं वो तो। सबका साथ सबका विकास तो योगी जी कह रहे हैं। अखिलेश भी ये कह रहे हैं। अखिलेश जी ये कह रहे हैं। फ्री करी है अखिलेश जी ने। 300 यूनिट फ्री की है जी। आपको क्या लगता है, बिजली क्या फ्री नहीं हुई है? बिजली आ रही है आपके घर में? आ रही है बिजली। बिजली आ रही है। कह रहे हैं कि पहले बिजली फ्री थी, अब बिजली फ्री नहीं है। पहले हमारा बिल जो महीने का आता था मुश्किल से 300-400 रुपये तक आता था, लेकिन अब बिल आ रहा है हमारे घर में 1500 रुपये, 1600 रुपये, 1400 रुपये का बिल आ रहा है लगा हुआ। क्या करते क्या है आप? हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर। गाड़ी चलाते हैं। कोरोना के टाइम पे कोरोना की कितनी मार झेली है? बहुत ज़्यादा झेली है, बहुत ज्यादा। रोजगार पे फर्क पड़ा है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। उस समय और इस समय? क्या फर्क पड़ा है? तो उस समय तो मतलब जो सहन करा लॉकडाउन में करा ही करा, लेकिन अब तो बिल्कुल काम में निकलने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या राशन वगैरह मिला है? योगी जी कह रहे थे, आप एक बार कैमरे की तरफ देखिए, योगी जी कह रहे थे कि राशन दिया है, हम लोगों ने राशन घर घर पहुंचाए हैं। राशन तो आया है, वैसे हमारे घर कोई ऐसी बात ना मना करूँ, बेकार में राशन आया हमारे घर। राशन आया है। गैस सिलेंडर मिल रहे हैं? गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। गैस सिलेंडर नहीं मिले हैं। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कह रहे हैं गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं बीजेपी में। बीजेपी में बहुत विकास हुआ है, ज़्यादातर गरीब आदमियों को कॉलोनी वगैरह बहुत मिली है। कल गैस सिलेंडर मिल गए। सड़कें, पहले चोरी डकैती होती थी, अगले सरकार में किसी रास्ते में लूट लेते, लेकिन इस सरकार में लोगों की डकैती बंद होगी। ज़्यादातर आजकल विकास भी मतलब बहुत है। दंगा प्रसाद भी कम हो गया। उसमें ऐसा होता था, और कोई विधायक था, 1000 रुपए का सिलेंडर था पहले। आप कह रहे हो पहले क्या नाम है, अब 1000 रुपए का सिलेंडर है। पहले समाजवादी सरकार में 600 रुपए का सिलेंडर था। बिल्कुल सही बात है। मैं जवाब देता हूँ। पहले महंगाई कम थी, 2014 था, अब 2022 चल रहा है। तो जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं तो महंगाई भी ऐसे बढ़ रही है। पहले मजदूरी 100 रुपये थी, अब 400 रुपये होगी। तो उस वाला ढंग ऐसा चल रहा है, मतलब जैसा हो रहा कह रहे हैं मजदूरी तो है ही नहीं। है मजदूरी मतलब ऐसी चल रही है, ज़्यादातर मतलब ऐसी चल रहा है। विकास हो रहा है। भाई लोग भाई ये कह रहे हैं मजदूरी होती तो यहाँ लोग यहाँ खाली क्यों पड़े हैं? बताइए मुझे आप। काम की तो रेट मड़ी पड़ी है। पहले लोग बाग नहीं कमाते थे, हर कोई खुश था, लेकिन आज की डेट में देखिए हर रोगियों की खाली फिर रहा। क्यों फिर रहा खाली?
अब बताओ छोटी छोटी बातों पर वो उठा कर डाल देते हैं, उन्होंने काम नहीं कर रहे, बाप नहीं कर रहे, काम मिलेगा तो करेंगे। अब कारोबार सारा ठंडा पड़ा है, सुबह ही चले जाते हैं, शाम तक ऐसे ही बैठ के चले जाते हैं घर को। बच्चे कहते हैं काम है ही नहीं बिल्कुल भी। योगी जी तो कह रहे हैं कि कंपनियां यहाँ पे स्थापित हुई है। योगी जी कह रहे हैं कि योगी जी के आने के बाद, योगी राज आने के बाद जो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यूपी में स्थापित हुई है, रोजगार लोगों को मिल रहा है। आप लोग कैसे रोजगार से वंचित रह गए? मेरी बात सुनिए मैम, हम हैं ड्राइवर आदमी, हम यहाँ से ही संपर्क करते हैं और यहीं से ही चलते हैं। जब यहाँ कारोबार मिलेगा तो हमें मिलेगा, जब यहाँ कारोबार है ही नहीं तो हम आगे लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन योगी जी आए थे, काफी सारी परियोजनाएं दी थी, कहा था चीनी मिल को भी यहाँ पे शामिल किया गया था, कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़ेंगे। आप कैसे रोजगार से वंचित रहे? मैम है कहाँ रोजगार? अब बताइए, एशियम कार्ड बन गया, 50-50 रुपए दिए, वो भी कार्ड भी बनवा लिया। गली मोहल्लों देखिए आप, सब टूटे पड़े हैं, गली मोहल्लों को सुधार नहीं हो रहा। तो इससे मतलब जो सपा वाले विधायक थे उनसे आप खुश हैं? जी खुश तो हम किस समय सड़कें दुरुस्त थी। असल में क्या ना तो पहले थे ना, ये अब है। गली मोहल्लों की हालत भी वही के वही है। जो जमादार हैं वो एक दिन आते हैं, 10 दिन तक आते ही नहीं। गली मोहल्लों में इतना बुरा हाल हो रहा है। आप देखिए शौचालय बने हुए हैं, लेकिन शौचालय कंडीशन देखिए आपने जाके, कितने गंदे हो रहे हैं, कितने इतने में आप बाथरूम नहीं जा सकते। तो उनके कौन दिखावा कर रहा? कोई नहीं करता, सिर्फ कहते हैं जनता के लिए बना के छोड़ दिए हैं। अरे उनकी साफ सफाई भी तो करो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है, लेकिन जनता का भी तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता है ना कि हाँ भैया हम भी थोड़ा बहुत इसमें पार्टिसिपेट करें, हम भी थोड़ा बहुत है ना सरकार की मदद करें। जनता जो है पूरा चीज़ें जो है सरकार पे डाल देती है, क्योंकि एक तरह से टॉयलेट बना के दिए हैं, टॉयलेट किया है, उसको स्वच्छ रखना भी आपने सही कहा है कि सरकार के उसमें आना चाहिए, नगर पालिका का काम है ये सारा चीज़ें। लेकिन ये भी तो देखिए ना, जनता कहाँ तक सरकार का साथ दे रही है। मैम खाली जनता ही तो डंडा लेके बैठेगी, मान के चलिए हर टाइम को जनता तो नहीं बैठेगी, डंडा लेके बैठ रहेगी। अब जाते हैं कभी ये नगर पालिका वाले जितने भी हैं, वहाँ किसी भी काम के लिए जाते हैं तो 1000 2,000 मांगते हैं। उन बताओ विकास के लिए कौन से पैसे नहीं होंगे तो देंगे कहाँ से विकास वालों को? लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि है ना विकास नहीं हुआ है बिल्कुल भी, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, कुछ भी नहीं हुआ है, रोजगार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मार झेल रहे हैं, टॉयलेट गंदे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। और सरकार को देखते हुए हमारे गजरोले में देख लो बहुत विकास हुआ है। और सरकारों में क्या होता था, अगर चारे मतलब विधायकों के दल्ले हो जाते थे, वो मतलब जो बदमाशी थी वो खत्म हो गया। पहले कोई फोन कर रहा है तो चौकी वगैरह पे मतलब नेताओं की चलती थी। आपको भी लगता है दंगे खत्म हुए हैं? मैडम 2014 से लेके अब तक कोई किसी तरह का कहीं दंगा नहीं है। समाजवादी सरकार में सिर्फ गुंडाराज था, समझ रहे हैं आप। और यही गजरोला की बात, मैं भी लोकल ही हूँ। जब से योगी जी की सरकार आई, आप गजरोला का हाल देखिए, हर जगह टॉयलेट बने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों के लिए कितना शानदार तरीके से बनाया गया है। ऐसा समाजवादी सरकार में आज तक कहीं भी बना हो। टॉयलेट देखिए आप, जहाँ इतनी गंदगी रहती है, लोग दुकानों के पीछे जाके पेशाब करते थे, आज जाके सफाई कर्मचारी वहाँ रहते हैं, बराबर व्यवस्था करी गई है। ये लगा लीजिए कि योगी सरकार में जो हुआ है आज तक किसी सरकार में हुआ ही नहीं है। लोग कहने को पर्सनली अपने लाभ के लिए कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो काम हुआ है वो ऐतिहासिक, और मुझे लगता है कि आगे भी ऐतिहासिक ही काम करेंगे। आप किसके साथ जाएंगे, कमल के साथ या फिर आप साइकिल पे सवार होकर चलना चाहते हैं? नहीं देखिए जी, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, और बीजेपी की गवर्नमेंट में कोई विकास नहीं हुआ है। ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे ये लगा रखा है, यहाँ पे कम से कम टैक्सी स्टैंड वाले हैं, यहाँ पे गाड़ी चलती है, यहाँ पर जहाँ पे है कम से कम 100 आदमी को चूल्हा चलता है जी। मैम यहाँ से 100 आदमी को यहाँ से रोजगार मिलता है, और वो रोजगार खत्म होने जा रहा है जी। यहाँ से रोजगार 100 आदमी को मिलता था, वो खत्म होता चला जा रहा है मैम। यहाँ से ये लगाने के बाद में यहाँ से 100 आदमी यहाँ पे खड़े होते थे रोजगार के लिए, यानी कि अपनी रोटी के लिए, वो उनका खत्म हो गया साहब मैम यहाँ से। ये जो पार्क की बात कर रहे थे, पार्क में ये ताला कैसा लगा हुआ है? ये ताला कैसे लगा हुआ है? ये ताला जब से बना तब से ताला लगा हुआ है, क्यों भैया? पार्क क्या लोगों के लिए नहीं बनाया है क्या? सिर्फ देखने के लिए बनाया गया है? सिर्फ देखने के लिए ही बनाया? हाँ देखने के लिए बनाया, ताला लगा हुआ है। अभी आते हैं, बच्चे खेलते हैं इसमें। ताला किस बात का है? एक बार यहाँ पे दिखाइए आप, ये देखिए बड़ा सा ताला लटकाया हुआ है, ये क्यों लटकाया हुआ है ये ताला? अब कम से कम पार्क बना है, ताला भी खुलेगा और सब बच्चे खेलते भी है। कब खुलेगा? जब से बना तब से तो बंद पड़ा है। इसका अपना टाइमिंग है। और रही बात, भाई साहब बात करते, बोले यहाँ रोजगार वाले खड़े थे, अपने ठेली लगाते थे, सबकी अपनी अपनी जगह चिन्हित कर दी गई हैं। यहाँ अगर कार पार्किंग के लिए लगा है, ये कार जहाँ तहाँ रहती थी, एक जगह इनको जगह दी गई है। अब जहाँ
पहले वहाँ खड़ी होती थी कारें, वहाँ नहीं है, एक जगह है, उनको उसकी बदले में हमारे पहले चेयरमैन रोहतास शर्मा जी रह के गए थे यहाँ पर, 5 साल उन्होंने शासन चलाया रोहतास शर्मा जी ने। हमें यहाँ पर पार्किंग के लिए उन्होंने जगह दी थी और उन्हें बोर्ड भी लगाया था यहाँ पर पार्किंग के लिए। इनसे जो पहले चेयरमैन थे हमारे रोहतास शर्मा जी, पहले हरपाल सिंह थे, हरपाल सिंह ने भी बहुत बड़े चेयरमैन रहे, और हमारे रोहतास शर्मा भी जो बहुत बड़े चेयरमैन रहे। और जब से कम से कम 30 साल से स्टैंडर्ड है यहाँ पर ये। और जब से हमारा देवेंद्र नागपाल जी चेयरमैन आए हैं, जब से ये चीज़ लगाया तो बिल्कुल यहाँ से गाड़ी हटाने का उन्होंने आदेश दे दिया है। चोपले पे जाके देखिए, जहाँ अतिक्रमण बहुत ज़्यादा था, वहाँ सबको हटा के ऐसे पार्क बनाए गए हैं, लोग जाके बैठते हैं, वहाँ फुहारे लगाए गए हैं। दूसरी बात, और जहाँ गरीबों की बात करें, अतिक्रमण की बात करिए, बात यहाँ पे ये भी आती है कि जितने भी यहाँ पे गुंडाई थे उनकी जो है संपत्ति को जब्त करके गरीबों को मकान दिया गया है। अच्छा नहीं लगा क्या गरीबों का मकान देना? उन्होंने 2.5 लाख रुपए दिए हैं, वो 2.5 लाख रुपए तो बेकार हो गए। कितने गरीबों से हमने बात की, घर मिले हैं 10 लाख रुपए किए, 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिए, बोर्ड लगा दिया, जगह बेकार हो गई। अपने जिनके पास मकान नहीं थे, सिर्फ जगह थी, प्लॉट थे खाली, उनके 2.5 लाख रुपए, 1 मिनट, 2.5 लाख रुपए उन्होंने दिए, मकान बन गए। और जब 2.5 लाख रुपए, तो वो ऐसे ही रह रहे थे टूटे छपरों में, टूटे मकानों में। अब उनके मकान बन गए, गरीबों को राशन मिल रहा है। और ये जहाँ आप खड़ी हैं, यहाँ एक समय में इतनी गंदगी होती थी, यहाँ खड़ा होने की जगह नहीं थी। आज इस सब में टाइल लगी, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ नहीं बात कर रहा हूँ, पूरा गजरौला में ये जो आप इतनी साफ सफाई है, ये सिर्फ भाजपा की देन है। समाजवादी सरकार में इतनी गंदगी रहती थी, यहाँ से लेकर आप गजरौला घूम के देखिए कभी, ये गजरौले का। गंदगी का जिक्र हुआ है, गंदगी तो सच में काफी है, क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे कि काफी यहाँ पे कचरा कचरा दिख रहा था, हर जगह ही कचरा है, पूरा अमरोहा ही कचरा कर दिया है। क्या कहेंगे? वो तो था पहले, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है, हमने तो इतना सारा कचरा देखा है। लेकिन हमारी जिस जगह हम खड़े हैं गजरेला के अंदर नहीं है कचरा। अब बाहर के हम कह नहीं सकते। बहुत शहरों में सबसे नंबर 1 पे है सफाई के मामले में। और ये जब तब हुआ है, तब योगी की सरकार आई है। ये सब अपने पर्सनल लाभ देखना चाहते हैं कि हर जगह अपना लाभ मिल जाए। देखो, पब्लिक को भी देखना है, गरीब को भी देखना है, सबको राशन मिल रहा बराबर, जो जिस लायक है। मकान मिले हैं, समाजवादी सरकार में इतने मकान किसी के बने हो, घर घर में शौचालय सबके बने हैं, सब यूज़ कर रहे हैं, बहन बेटियां सब अपने शौचालय में जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भैया यहाँ पर जो है सपा सरकार ने ज़्यादा अच्छे काम करके दिए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी सरकार के टाइम पे ज़्यादा अच्छे काम हुए। सड़कें दिखाई हमें, पार्क का नज़ारा दिखाया है कि जब सपा के टाइम पे यहाँ पर बिल्कुल भी सड़कें दुरुस्त नहीं थी, पार्क नहीं थे, बहुत सारी सुविधाएं जो है बीजेपी के समय पे आई है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जनता का मिजाज जानते जाएंगे, जानेंगे कि यहाँ पर लोगों का क्या कहना है। कमल खिलेगा या साइकिल आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता जो है, कहना है, जनता का ये कहना है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वहीं की वहीं है। हम आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे, जनता की प्रॉब्लम से आपको रूबरू कराते जाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।